हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हमारे दांत में कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे हमारे दांत में कीड़ा लग गया हो, जैसे कि सड़ान जिसे हम बोलते हैं, सड़ान लग गई है, या फिर हमारे दांत घिस गए हैं, दांत में इन्फेक्शन आ रहा है, दर्द आ रहा है, दांत टूट गया है, तो ज्यादातर लोगों ने एक ट्रीटमेंट के बारे में सुना होगा जिसे हम दांतों की नस का इलाज बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये जिसे हम आरसीटी भी बोलते हैं। तो क्या हर कंडीशन में, चाहे हमारे दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, दांत की नस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो क्या हर कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही किया जाता है? तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में, इसी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि दांतों की किन किन कंडीशंस में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, बाकी ट्रीटमेंट आप क्या करवा सकते हैं। अगर हमारे दांत में सड़ान है या दांत टूट गया है, दांत में दर्द है, तो हर कंडीशन में, जरूरी नहीं है कि अगर दांत में आपके सड़ान है तो हर कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। दांत अगर आपका आधा टूट गया है तो हर इस कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही बचाना रहेगा। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें समझेंगे, सारी कंडीशन समझेंगे कि किन किन और कब कब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बिल्कुल अपने दांतों में करवाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, सारे कंडीशन समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सबके मन में जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स है रूट कैनाल ट्रीटमेंट से लेकर कि हमारे दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए और आप अच्छे से समझ पाए कि कब किन कंडीशंस में आपको ट्रीटमेंट करवाना है और कब किन कंडीशंस में आपको आरसीटी के लिए नहीं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारे दांतों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है दांतों की, दांत में कीड़े लगना, जिसे हम बोलते हैं दांत में सड़ान लगना। जब भी हमारे दांत में खाना फंसा रह जाता है, काफी लंबे समय तक दांतों की प्रॉपर सफाई ना होने की वजह से, खाना फंसने की वजह से वहां पर बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, इन्फेक्शन होता है, कीड़ा लग जाता है, सड़ान दांतों में पैदा हो जाती है। जब भी हमारे दांतों में सड़ान पैदा होती है तो दांतों की सबसे ऊपर की लेयर से सड़ान लगना स्टार्ट होती है। हमने अपने पहले वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस किया है कि दांतों की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर जो होती है एनामल होती है, उसके बाद लेयर होती है डेंटिन, और सबसे अंदर जो लेयर होती है जहां पर आपके दांत की नस प्रेजेंट होती है, पल्प। ये 3 लेयर्स में हमारा दांत बना रहता है। दांतों की सड़ान सबसे ऊपर एनामल से लगना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ के डेंटिन तक पहुंचती है और ज्यादा बढ़ के आपके नस तक पहुंच जाती है। तो अगर आपकी दांतों में सड़ान लग गई है, तो सड़ान लगने का मतलब, आपके दांतों में अगर कीड़ा लग गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब अपने दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है दांत की नस का इलाज। जब तक आपके दांत की सड़ान आपके नस तक नहीं पहुंच जाती है, आपकी दांतों की सड़ान अगर आपके दांत की ऊपर की परत पर है, इनामल तक है या डेंटिन तक है, उस समय पर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती है। आप अपने दांतों की सड़ान को हटवा के उस जगह पर फिलिंग मटेरियल लगवा सकते हैं, दांतों का रेस्टोरेशन करा सकते हैं, जिसे आम भाषा में बोला जाता है कि दांतों में मसाला भरवाना। तो इस कंडीशन में जब आपकी सड़ान नस तक नहीं पहुंची है, तब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने दांतों को फिलिंग करवा के सेव कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जब आपके दांतों की सड़ान आपके नस तक पहुंच जाती है, लेकिन आपके दांत इतना ज्यादा सड़ चुका है कि दांत का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल नहीं बचा है, दांत पूरी तरीके से डिके हो चुका है। तो उस कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत को नहीं बचाया जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट से दांत को तब बचा सकते हैं कि दांत में आपके इन्फेक्शन है, दांत का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत के ऊपर आपके कैप चढ़ा के उस दांत को सेव कर सके। लेकिन अगर दांत का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सड़ चुका है, सड़ान बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस नहीं की जाती है। उस कंडीशन में भी आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। ऐसी कंडीशन में दांत का एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत को निकलवाया जाता है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, वो होता है दांत का टूट जाना। दांत हमारे कई टाइप से टूट सकता है। दांत हमेशा एक ही टाइप से आपका नहीं टूटता है। कई लोगों का आपने देखा होगा कि दांत का थोड़ा सा पार्ट टूट गया है, या आपका बीच से दांत टूट गया है, या दांत के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया है, सिर्फ जड़ पड़ी है।
तो इस पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से और कितना दांत टूटा है उस पे डिपेंड करता है। अगर हमारा दांत टूटा है, हमारे दांत में तेज दर्द आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए ही जाना रहेगा। अगर हमारा दांत थोड़ा बहुत टूटा है, सिर्फ ऊपर का इनेमल या डेंटिन पोर्शन तक टूटा है, आपके नस तक नहीं टूटा है जिसमें आपके दांत में दर्द नहीं आ रहा है, तो उसमें उस पोर्शन में जितना पार्ट आपका दांत का टूटा है, आप मटेरियल से, जो कॉम्पोजिट मटेरियल होता है, दांत को बिल्डअप करा सकते हैं। या फिर अगर सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, आपको परमानेंट इलाज चाहिए है, तो आप उस दांत के ऊपर कैप भी लगवा सकते हैं। ऐसे में आपको आरसीटी करवाने की जरूरत नहीं रहती। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर आपका दांत, आपके रूट जो कि आपकी जड़ होती है दांत की, वो आपकी ब्रेक हो गई है, आप गिर गए हैं, फ्रैक्चर हुआ है, जड़ भी आपकी टूट गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके दांत को बचाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपकी रूट फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको एक्सट्रैक्शन यानी कि आपको अपने दांत को निकलवाना ही पड़ेगा। इन दोनों कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब आपके क्राउन पोर्शन में फ्रैक्चर हुआ है और आपकी पल्प एक्सपोज हो गई है, तब आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नस का इलाज करवा के उस दांत के ऊपर कैप करवा देते हैं। लेकिन अगर नस इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ क्राउन पोर्शन में इनेमल और डेंटिन तक फ्रैक्चर है, तब रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपको नहीं करवाना है। या फिर अगर आपका दांत पूरी तरीके से टूट गया है, रूट फ्रैक्चर हो गया है, दांत को आपकी आरसीटी से बचाना पॉसिबल नहीं है, तब आपको एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है हमारी अक्कल दाढ़ की। अक्कल दाढ़ हमारी जो सारे दांतों के जो सबसे आखिर में जो दांत प्रेजेंट होता है, जिसे हम अक्कल दाढ़ विजडम टूथ बोलते हैं। अगर हमारा विजडम टूथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, अगर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, वो आपका दर्द दे रहा है या उसमें इन्फेक्शन है, या कई बार लोगों की एक्सरे से देखा गया है कि अक्कल दाढ़ आपकी सीधी नहीं आ रही है, टेढ़ी पड़ी है, तब ऐसी कंडीशन में भी आपको उस अक्कल दाढ़ का ट्रीटमेंट नहीं करवाना है। आपको सलाह दी जाती है कि आप ट्रीटमेंट ना करवा के उसका एक्सट्रैक्शन ही करवाएं। अब अक्कल दाढ़ के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट ज्यादातर इग्नोर इसलिए किया जाता है, मना इसलिए किया जाता है, क्योंकि अक्कल दाढ़ एक तरीके से हमारे दांतों के लिए एक एक्स्ट्रा टूथ की तरह आपका एक्ट करती है, एक एक्स्ट्रा दांत की तरह रोल प्ले करती है। यानी कि उसका आपके खाने में, चबाने में कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ वो एक एक्स्ट्रा दांत की तरह रहती है। तो अगर उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, इन्फेक्शन होता है, या उसकी वजह से आगे वाले दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर रही है, मुंह खोलने में, खाने में दिक्कत दे रही है, तो उसका आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट ना करवा के उसको बचाने की जगह आप उसको निकलवा देते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे दांतों में अगर कोई दांत मिसिंग है, और मिसिंग के साथ साथ आपको उस दांत पे, उस जगह पर दांत लगवाना है, आपको एक ब्रिज बनवाना है, तो ब्रिज बनवाने के लिए आसपास के दांत की, जो आपके गैप के आसपास का दांत है, उसकी कंडीशन देखी जाती है कि उसकी कंडीशन कैसी है। अगर हमारे गैप के आसपास जो दांत हैं उनकी कंडीशन अच्छी है, वो आपके स्ट्रॉन्ग दांत हैं, आपके उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका पिलर की तरह एक्ट कर सकते हैं, तब जरूरी नहीं है कि आपको पहले उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना है और फिर ही आपका उसके ऊपर ब्रिज लग सकता है। कई बार ब्रिज लगाने से पहले रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस इसीलिए दी जाती है, या फिर कैप लगवाने से पहले दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस इसलिए दी जाती है कि अगर उस दांत की कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर उस दांत में कटिंग करते समय पल्प एक्सपोज हो जाती है, या उसमें कैरियस इतना ज्यादा है, या फिर वो टूट इतना ज्यादा गया है कि आपकी नस इन्वॉल्व हो गई है, तब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के ही ब्रिज या फिर कैप लगती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि सिर्फ आपका बीच का दांत एब्सेंट है, आसपास के दांत अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली बिना कोई ट्रीटमेंट किए उस पर ब्रिज लग सकता है। तो ब्रिज लगवाने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के ही कैप या ब्रिज लगाया जाए। देन एक कंडीशन होती है कि जब आपके दांत देखने में अच्छे आपको नहीं लग रहे हैं, आपके छोटे बड़े दांत हैं, स्पेशली सामने वाले दांतों में ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि आपके सामने के 2 दांत थोड़े बड़े हैं, साइड के 2 दांत थोड़े छोटे हैं, जिन्हें आप चाहते हैं कि आपको इक्वल करवाने हैं, आपको सही लेवल पे अपने दांत लगवाने हैं, बड़े छोटे हैं तो उनके लिए कैप बनवानी है। तो जैसे हमने अभी पहले पॉइंट में ब्रिज के लिए डिस्कस किया है, वैसे ही अगर आपको अपने सामने के दांत इक्वल करवाने हैं, आप चाहते हैं कि कैप से आपके एक लाइन में सारे दांत हो जाएं, इक्वल हो जाएं, बड़े छोटे जो दांत है वो सही हो जाएं, आप कैप लगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि आपको अपने जो छोटे दांत हैं उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के ही कैप लगवाना पड़े। अगर उनकी कंडीशन अच्छी है, अगर उनमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है,
क्राउन कटिंग की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं आ रहा है या झंझनाहट ज्यादा नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्राउन कटिंग करवा के डायरेक्टली उन दांतों के ऊपर कैप करवा सकते हैं और आपके जो प्रॉब्लम है, आपके दांत छोटे हैं, उनको आप सही करवा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, दांतों में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जिनमें आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती है। आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जो दांतों में नसों का इलाज होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है। आप नसों का इलाज करवाने के सिवाय आप कोई और ट्रीटमेंट से भी अपने दांतों को बचा सकते हैं, क्योंकि हर ट्रीटमेंट आपके हर कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपके दांत में कोई कंडीशन है, एक दर्द है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो कोई और जैसे कि आप फिलिंग करवा सकते हैं, दांत को निकलवाने की जरूरत भी हो सकती है। तो आपको हर कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, सारी कंडीशंस आपको क्लियर हो गई होंगी कि कब कब किन किन कंडीशंस में आपको आरसीटी के लिए नहीं जाना है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट अपने दांतों में नहीं करवाना है। लेकिन अगर आपको इस टॉपिक से लेकर कोई और क्वेश्चन हो या कोई और डाउट हो, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको यूजफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।